चला गया दुनिया का 8वां अजूबा। जी हाँ, वो व्यक्ति जिसने 75 साल तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर भी स्वस्थ रहा, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं गुजरात के प्रहलाद जानी की, जो चुनरी वाली माताजी के नाम से भी मशहूर थे। प्रहलाद जानी 90 साल के थे। उन्हें पिछले कुछ दिनों से कफ की शिकायत थी। उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था, लेकिन वो नेगेटिव था। गांधीनगर के चरवड़ा गांव में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को अंबाजी में ले जाया गया। वहां मंदिर में 2 दिनों तक दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, फिर वहीं उन्हें समाधि दी जाएगी। पिछले 75 वर्ष से भी ज्यादा वक्त तक उन्होंने न अनाज का एक दाना ग्रहण किया, न पानी की एक बूंद पी। बिना खाए पिए स्वस्थ रहने वाले प्रहलाद जानी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए हैरानी का सबब बन गए थे। उनके दावे की सत्यता को परखने के लिए DRDO ने उन पर रिसर्च किया था। पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाले प्रहलाद जानी आज अपने चाहने वालों को हैरान करते हुए दुनिया को अलविदा कह गए। तो 90 साल के थे और 75 साल से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लेकिन बावजूद उसके वो जीवित रहे और इसीलिए DRDO ने भी उन पर रिसर्च की थी और इसीलिए उन्हें दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता था। विज्ञान के लिए ये चुनौती, आखिर कोई व्यक्ति बिना खाए पिए कैसे जीवित रह सकता है, लेकिन प्रहलाद जानी ने इसे मां अंबा का वरदान बताया था। तो आपको हम ये भी बताएंगे कि पूरी कहानी इसकी क्या है। 90 साल की उम्र में प्रहलाद जानी का निधन हो गया है। माताजी के नाम से भी मशहूर थे ये, और 75 साल तक बिना भोजन पानी के इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और इसीलिए चर्चा का विषय भी ये बन गए। रिसर्च इन पर की गई कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति बिना खाना पानी के जीवित रह सकता है, लेकिन अब हमारे बीच प्रहलाद जानी नहीं रहे, क्योंकि गले में खराश, खांसी की शिकायत हुई थी, जिनके बाद अस्पताल में भर्ती उन्हें करवाया गया और उन्होंने इसी दौरान अपनी आखिरी सांस ली। कोरोना का टेस्ट भी उनका करवाया गया था, लेकिन कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी। वाकई दुनिया के 8वें अजूबे थे प्रहलाद जानी। अपना पूरा जीवन देवी की साधना में गुजार देने वाले प्रहलाद के बारे में जो भी सुनता हैरान रह जाता। सबके मन में एक ही सवाल कि भला कोई 75 साल तक बिना खाए पिए कैसे जीवित रह सकता है। किसी को विश्वास नहीं होता, इसीलिए उन पर कई रिसर्च हुए। उनके दावे की सत्यता की परीक्षा की गई, लेकिन हर दावे में वो खरे उतरे। माताजी के नाम से मशहूर प्रहलाद जानी गुजरात के महसाणा जिले के थे। अंबाजी का मंदिर उनका ठिकाना था। प्रहलाद जानी का जन्म 13 अगस्त 1929 को गुजरात के महसाणा जिले के चारदा गांव में हुआ था। बचपन से ही प्रहलाद का मन अध्यात्म की ओर मुड़ गया था। 7 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर प्रहलाद जंगल में रहने चले गए। 11 साल की उम्र में वो माता अंबा के भक्त हो गए। अंबा माता के प्रति प्रहलाद में कितनी भक्ति थी, इसका अंदाजा आप उनके कपड़ों से ही लगा सकते हैं। 11 साल की उम्र से ही वो मां अंबा की तरह साड़ी पहनने लगे थे। वो आभूषण पहनते थे, नाक में नथ डालते थे। लंबी सफेद दाढ़ी वाला पुरुष होते हुए भी वे महिलाओं की तरह कपड़े पहनते और श्रृंगार करते थे, और इसीलिए लोग उन्हें माताजी या चुनरी वाली माताजी कहते थे। सवाल उठता है कि आखिर बिना कुछ खाए पिए प्रहलाद कैसे जिंदा थे। आखिर उनके शरीर को ऊर्जा कहां से मिलती थी, इसका जवाब उन्होंने खुद ही दिया था। वैसे 12 बजे माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, बहन बहनों आई। मैंने कि चलो मारे साथ आबू छे। मैं कहा આપણે તૈયાર છીએ, તૈયાર છો। પછી મેં ત્યાં પેટમાં તો શું કરીશું, તમારા હાથથી બધું બંધ,
सुना आपने, भूख प्यास से पूरी तरह से मुक्त अपनी चमत्कारिक जैव ऊर्जा के बारे में प्रहलाद जानी का कहना था कि ये तो माता का वरदान है। प्रहलाद की बातें माने तो जब वो 11 से 12 साल के थे तब कुछ साधु उनके पास आए थे और अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन पहले उन्होंने मना कर दिया था। बाद में देवी जैसी 3 कन्याएं उनके पास आईं और उनकी जीभ पर उंगली रख दी। प्रहलाद का कहना था कि तब से न कभी उन्हें भूख लगी और न ही प्यास। प्रहलाद जानी की माने तो दैवीय चमत्कार से ही ये संभव हुआ। विज्ञान के पास ऐसे चमत्कार करने की क्षमता तो अभी नहीं आई है, इसीलिए प्रहलाद जानी के इस जीवन पर वैज्ञानिक भी हैरान थे। जी हाँ, प्रहलाद जानी के मामले में डॉक्टरों से लेकर वैज्ञानिकों तक को चौंका दिया था। उनके दावे की सच्चाई को जानने के लिए उनकी जांच की गई और इस जांच में डीआरडीओ तक शामिल था और जो नतीजा आया वो सचमुच चौंकाने वाला था। प्रहलाद जानी को कभी भूख नहीं लगती थी, उन्हें कभी प्यास नहीं लगती थी। तो सवाल यह है कि आखिर प्रहलाद जानी के शरीर में ऐसा क्या था जो पिछले 75 साल से ज्यादा वक्त से वो बिना खाए पिए जिंदा रहे। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा के लिए भोजन करना पड़ता है। किसी आदमी को कितनी ऊर्जा चाहिए यह उसकी उम्र, कद काठी और पेशे से तय होता है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है, उसकी हाइट 5.5 फीट और वजन 55 किलो हो तो उसे हर रोज कम से कम 1300 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। प्रहलाद जानी माता जी की उम्र और कद काठी के हिसाब से उन्हें हर रोज कम से कम 1000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत थी। लेकिन उनकी कैलोरी इनटेक तो 0 थी, वो तो कुछ लेते ही नहीं थे। तो फिर वो जिंदा कैसे थे? इस बात का पता लगाने के लिए 2 बार उनके शरीर की जांच की गई, 2003 और 2010 में। 2010 में जब उनकी जांच की गई तो जांच करने वाली टीम में देश विदेश के 45 डॉक्टर शामिल थे। इनमें इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज के वैज्ञानिक भी शामिल थे। इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज के वैज्ञानिक इस जांच में ये जानने के लिए शामिल हुए कि आखिर बिना खाए पिए वो कैसे जिंदा है। वो जानना चाहते थे कि क्या ऐसा कोई जीन है जिससे प्रहलाद जानी ऐसा करने में कामयाब है। अगर इस जीन का पता चल जाता है तो ये सियाचिन और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। अहमदाबाद के एक अस्पताल में 10 दिनों तक उनकी जांच की गई। सीसीटीवी की नजरें 24 घंटे प्रहलाद जानी पर लगी रही। यहाँ तक कि नहाने और ब्रश करने के लिए भी पानी पहले से ही नापतोल कर दिया जाता। उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हर रोज तमाम मेडिकल टेस्ट किए जाते रहे। एमआरआई से पूरे शरीर को स्कैन किया गया। हृदय और मस्तिष्क की क्रियाओं की जांच की गई। रक्त के नमूने की जांच की गई। ब्लड की हर तरह की जांच की गई। 10 दिनों तक चली जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसने सभी को हैरान कर दिया। उनके शरीर के सभी अंग पहले की तरह काम कर रहे थे। दिल की धड़कनों में कोई खास बदलाव नहीं आया। पेट के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं थी। दिमाग के एमआरआई में भी कुछ खास नहीं निकला। सीने का एक्सरे सामान्य रहा। डॉक्टरों की जांच पड़ताल में प्रहलाद जानी के खून में मौजूद हेमोग्लोबिन पर खास ध्यान दिया गया। हम आपको बता दें कि शरीर को तमाम हिस्सों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम खून में मौजूद हेमोग्लोबिन का ही है। डॉक्टरों की इस खास टीम ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक प्रहलाद जानी की हेमोग्लोबिन में कोई असर नहीं पड़ा था। वो बिल्कुल नॉर्मल था। इस दौरान वो कभी शौच के लिए भी नहीं गए। उनका मलमूत्र त्याग नहीं करना डॉक्टरों को सबसे ज्यादा हैरान कर गया। जांच में यह पता चला कि उनके शरीर में हर रोज 30 से 40 मिलीलीटर यूरिन बनता था, लेकिन गॉल ब्लैडर के पहुंच पहुंचकर वो गायब हो जाता। डॉक्टरों ने बहुत पड़ताल की, लेकिन इस बात का पता नहीं लग पाया कि आखिर यूरिन कहां गायब हो जाता। प्रोजेक्ट के अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि प्रहलाद जानी जी ने 10 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। उन्होंने 10 दिन तक
स्टूल और यूरिन भी पास नहीं किया। I was doing his sonography twice a day. मैंने ही उनकी सोनोग्राफी की दिन में 2 बार 7 दिनों तक। रिजल्ट्स में उनके शरीर में यूरिन बन रहा था, कभी 400 ml, कभी 300 ml, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शरीर से गायब हो गया। प्रहलाद कहते हैं कि यूरिन उनके जिस्म ने सोख लिया। बिना यूरिन पास किए प्रहलाद जानी बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी जी रहे थे। इस बात ने सचमुच डॉक्टरों को हैरान कर दिया, क्योंकि अगर किसी इंसान का यूरिन बंद हो जाए तो उसकी मौत हो सकती है। जो हमारी सामान्यतः रिक्वायरमेंट होती है वो यूरिन प्लस 1 से 1.5 लीटर, मतलब मिनिमम एक आदमी को 1.5-2 लीटर लिक्विड पर डे लेना चाहिए। नहीं लेता है तो उसकी आपका जो कैटाबॉलिज्म हो रही है, यूरिया बन रहा है, क्रेटिनिन बन रहा है, वो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट बेहोश हो जाएगा, यूरीमिया में चला जाएगा। डॉक्टरों ने मान लिया कि प्रहलाद जानी का दावा बिल्कुल सही था। वो बिना खाए पिए ही जिंदा थे, लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं।